वेलकम बैक टू विव स्टडी। आई एम संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं MBA थर्ड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम देखेंगे यूनिट 4 का टॉपिक 3 एक्सेल। एक्सेल व्हाट इफ एनालिसिस। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का क्या काम होता है, आइए देखते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस ये क्या है? ये है एक एक्सेल का टूल। एक्सेल का क्या है? एक टूल है जो आपके डेटा के नंबर को चेंज करता है, आपके डेटा के नंबर को चेंज करता है ताकि जो आपका फाइनल रिजल्ट है उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गोल सीक, एक्सेल में एक टूल है गोल सीक। क्या है ये? व्हाट इज इट? क्या है ये? एक रिवर्स कैलकुलेशन है। रिवर्स कैलकुलेशन, देखिए इसमें क्या होता है। मान लो आपको पता है कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है, आपको पता है कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन नंबरों की ज़रूरत है, आपको किन नंबरों की ज़रूरत है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? गोल सीक कहते हैं। वो रिवर्स कैलकुलेशन में चलता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसको पास होने के लिए 200 मार्क्स चाहिए, ठीक। मैथ्स में करंट मार्क्स में क्या है? अभी मैथ्स में उसके 60 मार्क्स है, इंग्लिश में उसके 70 मार्क्स है। अभी हिंदी का पेपर हुआ नहीं है, ठीक है, पेपर अभी इसका पेंडिंग है। हाउ मैनी मार्क्स नीडेड इन हिंदी फॉर टोटल 200, कि उसको 200 नंबर तक पहुंचने के लिए कितने नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गोल सीक क्या करता है? यहाँ पर ये अपना मैजिक दिखाता है। क्या मैजिक दिखाता है? हाउ टू डू इन एक्सेल। एक्सेल में इसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सेल में हम इस टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि वो जो पेंडिंग नंबर है वो एक्सेल का यूज़ करके बता दे कि इतने नंबर लगेंगे इसको 200 पहुँचने में, ठीक है। तो सेल में क्या करते हैं? सेलेक्ट सेल विथ टोटल। टोटल का जो अपने पास सेल होगा उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर टू वैल्यू नाम का एक सेल होगा, वहाँ पर हम लिखेंगे 200। ये आपका टारगेट है। टारगेट क्या है कि 200 में मतलब कितने ऐसे नंबर जोड़े जाएं कि ये पास हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर 200 वो वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टारगेट तो यही है, ठीक। बाई चेंजिंग सेल सेलेक्ट द एम्प्टी हिंदी सेल, क्योंकि वहाँ पर हिंदी नाम का एक खाली बॉक्स भी होगा, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो नंबर भी नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर हिंदी के सेल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके ओके करते हैं तो एक्सेल सोज 70 मार्क्स नीडेड, मतलब इसको पास होने के लिए 60 + 70 जब ऐड करते हैं, हिंदी का पेपर पेंडिंग है तो एक्सेल ने बता दिया कि इसको 70 मार्क और चाहिए, तब जाके वो 200 होगा और ये व्यक्ति जो है पास हो जाएगा। इसी को ही गोल सीक कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बड़े भाई से मिल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्वर। सॉल्वर कौन है? गोल सीक का बड़ा भाई है, ठीक है। व्हाट इज इट? मतलब सॉल्वर कौन है? सॉल्वर है गोल सीक का बड़ा भाई, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं एक टाइम पर, मल्टीपल चेंजेस अपने कंडीशन को ऐड करके, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक बेकरी की दुकान है, ठीक है, उसमें हमें डिसाइड करना है कि कितने केक्स और कितने पेस्ट्रीज बनने चाहिए ताकि हमारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन लगाई? हमारा जो बजट है बेकरी और केक्स का बनाने का, हमारा बजट है 5,000 रुपये, ठीक, 5,000 रुपये का बजट है। और ओवन में एक बार में 20
केक्स बन सकते हैं, ठीक है, केक्स या पेस्ट्रीज, केक्स या पेस्ट्रीज बन सकता है, ठीक है, एक बार में। ओके, एटलीस्ट हमें 5 तो बनाना ही बनाना है ताकि हमें क्या हो सके, प्रॉफिट मिल सके। अब इसको एक्सेल में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाउ टू डू इन एक्सेल, ठीक है। पहले हम एक्सेल में जाएंगे, जो हमारे पास सीट रहेगी इन सब का, जो हमने डेटा टेबल बनाया होगा उसकी सीट रहेगी। सेलेक्ट प्रॉफिट सेल, हम पहले सेलेक्ट करेंगे प्रॉफिट सेल को, ठीक है। जिसको एक्सेल आता होगा, जिसको एक्सेल आता होगा उसको समझ में आएगा, जिसको एक्सेल नहीं आता होगा उसको समझ आए नहीं आए क्या पता, देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेल्स, सेलेक्ट केक एंड पेस्ट्री काउंट सेल। अब यहाँ पर दूसरी लाइन भी होगी, ठीक है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा प्रॉफिट, ठीक है, फिर दूसरा सेलेक्ट सेल, यहाँ पर सेलेक्ट केक एंड पेस्ट्री काउंट, यहाँ पर एक और सेल होगा केक और पेस्ट्री, ठीक है, सेल और केक और पेस्ट्री, ठीक है। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, फॉर्मूला ऐड करेंगे, इक्वल टू 5000, ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो आप, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्लिक सॉल्व एक्सेल सेज, फिर एक्सेल क्या कहेगा, 8 केक्स एंड 12 पेस्ट्रीज। जब एक्सेल बताएगा कि आपको 8 केक्स बनाने हैं और 12 पेस्ट्रीज बनाने हैं, तब जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा। तो ये है अपना सॉल्वर, जो एक्सेल में गोल सीक से भी बड़ा सॉल्वर है, ये मल्टीपल चेंजेस को अलाउ करता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। डिसीजन, अगर हमें गोल सीक और सॉल्वर में अगर हमें डिसाइड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें गोल सीक का यूज़ करना है किसी भी एक चीज़ को फाइंड करने के लिए, किसी भी एक चीज़ को ढूंढने के लिए किसका यूज़ करना है, गोल सीक का यूज़ करना है। अगर आपको मल्टीपल चेंजेस करने हैं तो किसका यूज़ करोगे, कंडीशन ऐड करके यूज़ सॉल्वर, इसका यूज़ करोगे। ओके, चलिए ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 टॉपिक 4 कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइए इसमें देखते क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, व्हाट इज़ इट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, यह एक ऐसा टूल है जिसमें आपके डेटा को डिज़ाइन करने और उसको समझने के लिए बनाया जाता है। डेटा को डिज़ाइन करने और उसको समझने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और आपसे अगर पूछते हैं एग्ज़ाम में कि इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको मीनिंग ये लिखनी है, ठीक है। चेंजिंग सेल कलर स्टाइल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से उसका सेल का कलर और उसकी स्टाइलों को चेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ओके, चलिए आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बड़ा डेटा देखना और छोटा डेटा देखना। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, किसी एक कंपनी को, किसी भी एक कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, सेल्स टीम की हम बात करें तो, ठीक है, सेल्स टीम की अगर हम बात करते हैं, अगर बॉस को जानना हो कि कौन सा पर्सन सेल्स में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कौन 50,000 से ऊपर सेल लेके आ रहा है, कौन 50,000 से नीचे सेल लेके आ रहा है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे एक्सेल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे एक्सेल में। ओके, और इसमें हम यहाँ देखेंगे कि कौन 50,000 से मतलब कम, लेस देन मतलब 50,000 से कम कौन सेल्स कर पा रहा है, ठीक है, और कौन 50,000 से ज़्यादा सेल कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पर अभी लेस देन देखना है, 50,000 से कम का किया हुआ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे और जो 50,000 से कम का सेल किया होगा उसमें रेड का निशान लगा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये 50,000 से कम है तो इसमें रेड का
कलर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो 50,000 से कम सेल कर पा रहा है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब देखते हैं हाइलाइट्स डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, जैसे कि मान लो कोई एक दुकान है, दुकान में कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं, ठीक है, और कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं, खरीदते हैं, तो उनका अलग अलग बिल नंबर जनरेट होता है, ठीक। अब यहाँ पर गलती से अगर कोई टाइप कर ले, मान लो अमित कुमार एक बार आ गया, ठीक है, यहाँ फिर डबल एंट्री आ गई, ठीक, यहाँ फिर से रिपीट हो गया, गलती से टाइप हो गया, तो अब डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फाइंड करके यह बताता है, क्या बताता है कि इसकी जो एंट्री है वो डुप्लीकेट हुई है, तो इसको हटाने की ज़रूरत है, और उसको हटाने के लिए हम एक कलर सेट कर लेंगे कि इसकी डुप्लीकेट एंट्री हुई है, और जैसे ही डुप्लीकेट एंट्री में हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो आपको डुप्लीकेट एंट्री में ऐसा ग्रीन कलर का कलर आ जाएगा। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा कलर लेना है, इसमें क्या कलर लेना है। ओके, तो इस हिसाब से ये डुप्लीकेट एंट्री हमें पता चल जाती है, ठीक। और इसको देख लेते हैं हम, डाटा बार्स विजुअल मेथड, सबसे इजी है ये विजुअल मेथड, सबसे इजी डाटा बार्स, ठीक है। इसमें अगर हमें एक नज़र में हमें ये सब नहीं देखना, इसमें बहुत थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसमें भी थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन ग्राफ में हम देखकर बता सकते हैं कि किसका परफॉर्म कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 100 में फुल दिखा रहा है और 20 में यहाँ पर कम दिखा रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा सेल कर पा रहा है और कौन कम सेल कर पा रहा है, ठीक है। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थैंक यू सो मच।